Assalamualaikum everyone. I hope you all are well. Welcome in today's class. We are going to discuss one of the very important topics that is measurement, assessment and evaluation. इसकी मैं वीडियो आपके पास पहले अपलोड कर चुकी हूँ इनकी डिफरेंसेस कि आपके पास व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो हम जो है असेसमेंट को आज देखेंगे कि असेसमेंट क्या है। बेसिकली असेसमेंट का मतलब आपके पास जब भी हम जो है वो टीचिंग या लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो एक्ट्स करते हैं दैट इज़ कॉल्ड असेसमेंट। असेसमेंट बेसिकली आपके पास एक टाइप ऑफ एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम हम क्यों कंडक्ट करते हैं? वो वर्बल एग्ज़ाम भी हो सकता है, वो आपके पास नॉन वर्बल एग्ज़ाम भी हो सकता है, वो आपके पास एमसीक्यूज़ टाइप भी हो सकता है, वो आपके पास जो है वो डिटेल्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। हम क्यों कंडक्ट कराते हैं? सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ असेसमेंट में 4 तरीके हैं या 4 पार्ट्स हैं इसके। आपके पास जो है नेचर ऑफ असेसमेंट देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट देखेंगे, यूज़ इन क्लासरूम असेसमेंट एंड द मेथड ऑफ इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। NFUM से आप इसको याद रख सकते हैं। नेचर, फॉर्मेट, यूज़ इन क्लासरूम एंड मेथड। सबसे पहले नेचर ऑफ असेसमेंट हम देखेंगे। नेचर ऑफ असेसमेंट को फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ इन 2 पार्ट्स, मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट। तो हम देखेंगे मैक्सिमम परफॉर्मेंस असेसमेंट क्या होती है। आपके पास मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस असेसमेंट है बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं तब ये बेसिकली वो परफॉर्मेंस है जिसमें स्टूडेंट जो है वो अपना बेस्ट परफॉर्म करता है। ये डिटरमिन करता है कि स्टूडेंट ने कितना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश की है। इसमें स्टूडेंट जब किसी भी एक टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है और उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जैसे आप एप्टीट्यूड टेस्ट हम कहते हैं जब आप जो है वो एडमिशन लेने से पहले कोई टेस्ट कर रहे हैं या करियर से पहले आप जो टेस्ट कर रहे होते हो, या अचीवमेंट टेस्ट जो होते हैं, जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो किसी पोस्ट के लिए तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते हो। इस तरह के जो है वो असेसमेंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस। और द सेकंड वन इज़ टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट, जिस जो डिटरमिन करता है कि एक स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा। ठीक है, ओके जी। एक स्टूडेंट क्या आपके पास करता है नेचुरल कंडीशंस में, मींस इसमें हम जो है वो डिटरमिन करते हैं स्टूडेंट के एटीट्यूड को, उसके इंटरेस्ट्स को, उसकी पर्सनैलिटी को। ये होता है आपके पास ऑब्जर्वेशन से या क्वेश्चनर से। ये वो असेसमेंट है जिसको हम टिपिकल परफॉर्मेंस असेसमेंट कहते हैं, जिसमें वो रिटन में तो कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन आप ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जब आप उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टिपिकल परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, आप ऑब्जर्वेशन से उसका इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं, एटीट्यूड, पर्सनालिटी, इस तरह से। देन फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसको आपने याद करना है एफसी से, ताकि आपको याद रहे। इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं, फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट एंड कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट। अब आपके पास फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट एंड कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट में क्या डिफरेंस है? फॉर्मेट का मतलब आपके पास किसी चीज़ की टेम्पलेट ना, किसी चीज़ का तरीका। सो फिक्स्ड चॉइस असेसमेंट क्या है? यूज्ड फॉर एफिशिएंट मेजरमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ये फिक्स्ड चॉइस का मतलब कि आपके पास आपको की एफिशिएंट मेजरमेंट की जाती है। एफिशिएंट मेजरमेंट मतलब कि आपने सिर्फ चूज़ करना होता है, इसमें आप अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखाते। ये आपके पास लोअर ऑर्डर थिंकिंग है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, जिसमें आप रिमेंबरिंग और मेमोराइजेशन को चेक करते हैं। एमसीक्यूज हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, मैचिंग एक्सरसाइजेज हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गए, फिक्स्ड है ये। इसमें आपके पास आपकी चॉइस जो है वो फिक्स्ड चॉइस होती है, जो आपको दी जाती है आपने वही चूज़ करना होता है। नेक्स्ट वन आपके पास कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट है। कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस असेसमेंट जो कॉम्प्लेक्स नाम ज़ाहिर कर रहा है कि ये मेजरमेंट करता है स्टूडेंट की कि वो आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करता है, या वो खुद कैसे इसमें पार्टिसिपेट करता है, या उसमें अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाता है। जैसे आपके पास हैं लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, एसेज हैं, ऑरल प्रेजेंटेशन है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट ऑफ असेसमेंट, राइट? नेक्स्ट वी हैव यूज़ इन क्लासरूम असेसमेंट। यूज़ इन क्लासरूम असेसमेंट में 2 आपके पास टाइप्स हैं। वन वी हैव प्लेसमेंट असेसमेंट एंड अदर इज़ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। अब आपके पास जो है वो प्लेसमेंट असेसमेंट का क्या मतलब है? ये आपके पास स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जब क्लास में आप कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं या कोई भी आप नई क्लास स्टार्ट कराने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट 3 क्लास से 4 क्लास में प्रमोट हुआ है, तो
आप उसकी जो है वो रिक्विजिट स्किल्स को चेक करते हैं, आप उसकी प्रायर नॉलेज को चेक करते हैं। आप देखते हैं कि उसके पास पिछली कितनी नॉलेज है और मुझे इस पे काम कितना करना है। इसको हम प्लेसमेंट असेसमेंट कहते हैं। प्लेसमेंट असेसमेंट में आप लेसन प्लानिंग करते हैं, आप जो है वो स्टूडेंट की नीड्स को सामने रख के प्लानिंग करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद असेसमेंट जो है वो आप जो कंडक्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्लेसमेंट असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट नेम इंडिकेट कर रहा है, आपके पास जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है किसी चीज़ की तशख़ीस करना, डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हम डिटरमिन करते हैं कि स्टूडेंट के इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिज़िकल या एनवायरमेंटल क्या जो है वो डिफ़िकल्टीज़ हैं। परसिस्टेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को हम डायग्नोस्टिक बोलते हैं। परसिस्टेंट लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हम किसको बोलते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट बार-बार किसी प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहा है। अगर आपको याद है तो तारे ज़मीन पर में उस बच्चे को रीडिंग में प्रॉब्लम थी। उसको उसको आपके पास वर्ड्स की जो है वो आइडेंटिफ़िकेशन में प्रॉब्लम थी। उसको हम डिस्लेक्सिया की जो प्रॉब्लम थी दैट इज़ परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी। वो डायग्नोस्टिक आपके पास असेसमेंट है जो उसके टीचर ने कंडक्ट किया था। इसी तरह से कोई स्टूडेंट अगर 9+1 नहीं कर सकता, वो 1 2 3 4 5 6 गिन कर उसमें 1 प्लस कर रहा है, फिर भी उससे नहीं हो रहा, दैट इज़ कॉल्ड परसिस्टेंट डिफ़िकल्टी। तो इस तरह की जब आप असेसमेंट कंडक्ट करते हैं, आप अंदाज़ा लगाते हैं कि भई इस स्टूडेंट को यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, दिस कॉल्ड डायग्नोस्टिक, ठीक है। फिर क्लासरूम में हम फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमिटिव असेसमेंट भी कंडक्ट कराते हैं, जो कि हम अपनी अपकमिंग वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ इसके नोट्स बना लीजिए। अच्छा, आप लोगों को पेपर पे ये सारा दिखाने का मकसद ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स रेडी कर सकते हैं। आपके पास डेफिनेशन है, एग्जाम्पल है, फ्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।